हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। तो आज देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कुछ इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी जहाँ कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें यदि आपका एसएससी का बात करें तो एसएससी का जितना भी एग्जाम है, जीडी में सिर्फ ऑप्शनल में रहता है। जीडी में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, बट आप यदि जितना भी है एसएससी का एग्ज़ाम, जैसे कि हो गया आपका सीजीएल हो गया, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश का। सीएचएसएल हो गया आपका, इसमें भी 25 पूछा जाता है। सीपीओ एग्ज़ाम होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और इसमें एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है इधर सीजीएल और सीएचएसएल में। और यहाँ आपका एमटीएस एग्ज़ाम हो गया। एमटीएस में भी जो है प्री का बता रहे सबका तो एमटीएस में टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन इसमें कितना नंबर का रहता है, 3 नंबर का। जैसे कि और एग्जाम स्टेनोग्राफर हो गया आपका, हो गया एसएससी जेई हो गया। तो सब में जो हो गया आपका, जैसे कि यहाँ है आपका 25 में से आपका वन वर्ड कितना पूछा जाएगा, मतलब OWS आपका जो हो गया OWS। तो टोटल 25 में से 2 या 3 पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में। जैसे कि सीजीएल में भी 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, और सीएचएसएल में इसी तरह। और आपका जैसे कि सीपीओ में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या मैक्सिमम रहता है 50। तो इसमें कम से कम चांस रहता है आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछने का, आपका टोटल। और एमटीएस में तो फिक्स है कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का रहता है। टोटल कितना हो जाए आपका 6 नंबर का। तो इतना वेटेज रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में यदि फुल आउट फिर फुल नहीं कर पाइएगा तो मेरिट वेरिट में बहुत दिक्कत होता है लास्ट में चल के। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्या है, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग। क्या है, द स्टेट और क्या है, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग अंग। तो इसका जो वन वर्ड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वन वर्ड होगा यूथ हो जाएगा। एक ऐसा स्टेट और क्वालिटी ऑफ जिसमें यंग होने का वो थी रहता है, क्या होता है, जो जवान होने की अवस्था होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूथ बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड हो गया। चलिए सेकेंड देखते हैं। जैसे कि आप सेकेंड देख सकते हैं, हो गया क्या है, सेकेंड है या पर्सन हु लैक्स कंपिटिशन कंपटीशन एंड एक्सपीरियंस। जो ऐसा व्यक्ति है जो नौसिखिया है, अपना उसको क्या नहीं हो रहा, कॉम्पिटेंस नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा, और एक यानी एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो हो गया आपका, या मेच्योर हो गया। जो क्या इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम, नौसिखिया। जो एक सा पर्सन है जो लैक्स ऑफ कॉम्पिटेंस है एंड एक्सपीरियंस है, नॉन एक्सपीरियंस। जो एक, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कैसा एग्ज़ाम का लेवल है, क्या है, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही हो गया इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा मैच्योर का, तो ये होगा नाउन। और ये जो वर्ड है एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में कम से कम 6 टाइम पूछा गया ये। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है। और जो यूथ है, यूथ का भी जो हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच, क्या होगा, नाउन होगा। पार्ट ऑफ स्पीच भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपका एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, तो वहाँ भी पार्ट ऑफ स्पीच के चलते ऑप्शन एलिमिनेशन का आसानी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलाउंस एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलाउंस एडिशन
एडिशनल टू या मेन इनकम जो हो गया मतलब एक्सेट्रा। तो मतलब एक ऐसा एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है अलाउंस मतलब जो एडिशनल जो होता है एडिशनल तरीका से, और जो क्या होता है आपका मेन इनकम में उसको मतलब मतलब वो ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है ये मतलब हो गया आपका परक्यू परक्यूसाइट हो गया आपका, क्या हो गया परक्यूसाइट, परक्यूसाइड हो जाएगा आपका मतलब। तो हो गया आपका परक्यूसाइड। और जो परक्यूसाइड हो जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका नाउन हो जाएगा। मतलब एक ये अतिरिक्त लाभ और भत्ता होता है उसे क्या बोलते हैं मतलब परक्यूसाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ द किंग। मतलब मर्डर ऑफ द किंग का मतलब क्या हो गया आपका मर्डर ऑफ द किंग। मर्डर ऑफ द किंग मतलब राज हत्या करना, मतलब राजा का हत्या करना। तो क्या होगा आपका ये हो जाएगा आपका जो होगा रेगिसाइड हो जाएगा। क्या होगा रेगिसाइड। रेगिसाइड इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका क्या होगा नाउन हो जाएगा। मतलब राजा का हत्या करना मतलब राज हत्या करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पांचवा वर्ड है आपका या पर्सन डीलिंग विद द एंटी क्यू। मतलब एक ऐसा पर्सन है या पर्सन डीलिंग विथ एंटी क्यू। इसका मतलब क्या हो गया मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब पर्सन है मतलब डीलिंग क्या करता है विथ मतलब एंटी क्यू। एंटी क्यू का मतलब होता है एशियन टाइम। मतलब आपका जो एशियंट हो गया मतलब प्राचीन हो गया। क्या हो गया आपका प्राचीन। जो मतलब एशियन टाइम मतलब डीलिंग करता है जैसे प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करना। तो इसे क्या बोलते हैं मतलब इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा आपका एंटीक्यूरियन हो जाएगा। क्या होगा एंटीक्यूरियन हो जाएगा। तो ये एंटीक्यूरियन मिस्टेक एंटीक्यूरियन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा एंटीक्यूरियन। और एंटीक्यूरियन जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड जैसे कि हो गया आपका छठा नंबर आप देख सकते हैं क्या है द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच। क्या है द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच स्पेशली मतलब वो थोड़ा लंबा है ये स्पेशली वंस अप्रियंस। क्या है अप्रियंस। अप्रियंस हो गया मतलब ये हो गया द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच स्पेशली वंस अप्रियंस। इसका मतलब क्या हो गया आपका जो हो गया मतलब आत्ममोह। जो मतलब ऐसा क्वालिटी मतलब एडमायरिंग करता वन सेल्फ मतलब खुद को। जो मतलब आत्ममोह मत होता है मतलब। तो मतलब बहुत ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को लगता है कि बहुत अच्छा है सुंदर है ब्यूटीफुल है या हैंडसम है। तो मतलब आत्ममोह होता है बट इस तरह कुछ होता नहीं है। क्या ये मतलब सब कोई अपने आप में बहुत मतलब परफेक्ट है सुंदर है। तो इसका मतलब क्या होता है इसका जो वन वर्ड हो जाएगा आपका क्या होगा नार्सिसिज्म हो जाएगा नार्सिसिज्म। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका नाउन होगा। नार्सिसिज्म मतलब होता है मतलब आत्ममोह हो गया अपने आप में जो खुद आत्ममोह करता है मतलब उसको लगता है कि हम सुंदर बहुत हैं बट ऐसा होता है ना ज़्यादातर। तो इस तरह का मतलब बहुत ऐसा लड़का भी है या लड़की भी है मतलब ऐसे नहीं बोल सकते किसी जेंडर
को टारगेट करके, मतलब दोनों में होता है। तो चलिए मतलब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एन इंसिडेंट्स कॉजिंग डैमेज और सफरिंग। मतलब क्या है? एन इंसिडेंट, इंसिडेंट्स कॉजिंग डैमेज और सफरिंग। मतलब एन इंसिडेंट्स कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट होना मतलब जिसमें तबाही हो, मतलब आपका, मतलब इंसिडेंट हो जाना मतलब कॉजिंग क्या मतलब कारण क्या होता है? डैमेज और सफरिंग के लिए मतलब। तो इसका मतलब जो होगा, मतलब वन वर्ड क्या हो सकता है आपका? वन वर्ड होगा कैटास्ट्रॉफ, मतलब कैटास्ट्रॉफ, जिसमें मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हो जाना जिसमें आपका मतलब कोई चीज़ मतलब डैमेज हो जाए, जिसका कारण बन जाए मतलब डैमेज होने का, तो ये उसे क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ जो हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, इसका नाउन हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका या सीक्रेट एग्रीमेंट। क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका? 8 नंबर। क्या है यह? सीक्रेट, या सीक्रेट एग्रीमेंट, या सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली क्या है? चलिए एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छा समझा देंगे हम। चलिए मतलब देखते हैं, सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसिसिव पीपल। मतलब एक ऐसा मतलब ये सीक्रेट एग्रीमेंट होना, जैसे कि हम लोग का क्या होता है, हम लोग का देश में ऐसा नेता लोग का मतलब सीक्रेट एग्रीमेंट रहता है अंदर अंदर में, उसको किसी को पता नहीं चलने देता, और वो अंदर में साठ गांठ करके बैठा के सबको जनता को बुड़बक बनाता है, सबको लूटता, सबको लगता है कि ये मेरे लिए लड़ रहा, लेकिन बाद बाकी वो सब कहीं नहीं लड़ता। आप लोग थोड़ा पूरा दिन लोकसभा या राज्यसभा का जब मतलब सेशन चलता है उस टाइम लगता है कि लड़ जाएगा, लेकिन आपस में वो सब लड़ता कभी नहीं है, मतलब दिखाने के लिए आदमी को बुड़बक बना के निकल जाता है। तो वही सब क्या करता है? सीक्रेट एग्रीमेंट करता है। इसे क्या बोलते हैं? मतलब कोलेशन बोलते हैं, जैसे कि कोलेशन में रहता है वो सब। इसका मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जैसे आपसी साठगांठ, कोलेजन, कोलेशन। बहुत कोई कोलेजन भी पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ यस भी इसको पढ़ते हैं, इसको मतलब यस को मतलब सौ भी पढ़ सकते हैं या जॉ भी पढ़ सकते हैं, कोलेजन भी हो सकता है, कोलेशन भी हो सकता है। तो चलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो जाएगा ये भी। और अधिकतर जहाँ भी देखिएगा आई ओ एन लास्ट में रहेगा तो जनरली क्या होता है? नाउन होता है। यदि एल वाई रहेगा तो एडजेक्टिव भी होता है, और ये आपका एडवर्ब भी हो जाएगा। और ये बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जब भी क्लोज टेस्ट या कोई भी चीज़ का आदि एरर का भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, तो उस टाइम ये नाउन और एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक अरेंज मतलब सीक्वेंस में आता है। जैसे कि ये पहले क्या आएगा आपका? जैसे एडवर्ब आया, एडवर्ब को फिर नाउन, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा आपका, उसी तरह फिर नाउन आएगा, फिर क्या होगा? वर्ब आएगा, फिर क्या होगा? एडवर्ब हो गया, इसी तरह करके मतलब जो सीक्वेंस में आता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आइटम इन या हिडन स्पेस। क्या है? आइटम मीन्स, आइटम्स इन या हिडन स्पेस क्या है? मतलब एक आइटम जो होता है हिडन स्पेस में रहता है, और हर एक लड़का हो या लड़की हो सबका फोन में ये रहता है, मतलब हिडन स्पेस। मतलब हिडन स्पेस मतलब अपना अपना जो है सबको छुपा के ही रखता है। जैसे कि आपका हो गया कैच हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कैच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इसका जो होगा नाउन होगा, और ये मतलब एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार ये वर्ड पूछा गया आपका।
तो मतलब कैच हो जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में दिया हुआ रहता है, मतलब क्या, जहाँ आप कुछ भी ऐसा मतलब अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ हो सकता है, मतलब छुपा के रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, जैसे कि यह लार्ज बर्ड केज, मतलब ये क्या है, लार्ज, या लार्ज, या लार्ज बर्ड्स केज, मतलब एक बहुत बड़ा जो बर्ड का मतलब चिड़ियाघर या चिड़िया का पीड़ है, जो मतलब लार्ज क्या है, केज है। केज का मतलब होता है वही पिंजरा उंजरा हो सकता है। तो इसका मतलब जो होगा वन वर्ड हो सकता है, क्या होगा, होगा यावेरी। यावेरी, यावेरी का मतलब जो हो गया, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। और ये कम से कम 10 से 12 बार ये वर्ड पूछा गया आपका एग्जाम में। तो ये भी आपको बता दे रहे हैं कौन सा एग्जाम में कितना बार पूछा जाता है। और 10 से 12 बार पूछा जा रहा, तो ये एग्जाम का फेवरेट है। ये मतलब हर कहीं ना कहीं किसी ना शिफ्ट में ये जरूर डालेगा वो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आप जैसे कि देख सकते हैं, या स्टोरेज रूम इन या पब्लिक बिल्डिंग, मतलब ये क्या है, मतलब स्टोरेज रूम है, या स्टोरेज रूम इन या पब्लिक बिल्डिंग, मतलब ये ऐसा स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज जहाँ सार्वजनिक भवन होता है, मतलब कोई भी चीज़ हो गया आपका, जैसे कि हो गया आपका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का, जिसमें मतलब स्टोरेज क्या, पब्लिक बिल्डिंग में, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम बोल सकते हैं। इसका जो हो जाएगा मतलब वन वर्ड हो जाएगा आपका, क्या होगा, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, नाउन हो जाएगा। मतलब एक ऐसा स्टोरेज रूम इन मतलब जो पब्लिक बिल्डिंग में रहता है, जो सार्वजनिक स्थान जिसको बोलते हैं, मतलब किसी भी जहाँ भंडार में मतलब भंडारण का कक्ष किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, मतलब 12th नंबर का, मतलब तो देख सकते हैं इंटरनल या लास्टिंग फॉर एवर एंड और इनडेफिनेटली, क्या है, इटरनल, इटरनल लास्टिंग फॉर एवर, फॉर एवर और इनडेफिनेटली, मतलब इटरनल लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली, इसका मतलब हो गया क्या, मतलब एक अनिश्चित काल तक चलने वाला, मतलब इंटरनल है और लास्टिंग है, मतलब फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, और इनडेफिनेटली मतलब जो अनिश्चित काल तक चलने वाला। तो इसे क्या बोल सकते हैं, आपका जो इसका हो गया वन वर्ड क्या हो सकता है, प्रीपिचुअल हो सकता है, प्रीपिचुअल, प्रीपिचुअल हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब प्रीपिचुअल जो हो गया, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप जैसे कि देख सकते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका मतलब कौन सा हो जाएगा आपका नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं जैसे कि 13 नंबर का, क्या, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, मतलब स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ये स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज का मतलब हो गया मतलब खगोल शास्त्र हो गया, मतलब क्या हो गया, खगोल शास्त्र जो होता है, एस्ट्रोनॉमी हो सकता है आपका, क्या होगा इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कम से कम 8 से 9 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, मतलब 14 नंबर का हो गया आपका, मतलब क्या है, वन हु, वन हु क्या मतलब, वन हु हेट्स, हेट्स इंस्टीट्यूशन
वन हु हेड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब एक ऐसा जो हो गया, मतलब कोई भी पर्सन जो मतलब क्या करता है, मतलब विवाह करने को, मतलब विवाह करने से हेड करता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? जो शादी से हेड करता है उसे क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट हो गया मतलब जो विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति हो गया, या पर्सन हो गया, कोई भी हो गया, फीमेल या मेल में। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 15 नंबर का। क्या है नेक्स्ट वर्ड? है वन हु ऑफर वन हु ऑफर्स वंस सर्विस वन सर्विसेज विथआउट बीइंग फोर्स, मतलब वन हु ऑफर्स वन सर्विस विथआउट बीइंग फोर्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब जो हो गया, मतलब जो स्वयं सेवक हो गया, जैसे आरएसएस है, बिना पैसा बिना ओथी का मतलब काम करता है, मतलब अपना जो है। तो उसी तरह मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? वॉलेंटियर बोल सकते हैं। क्या हो गया आपका? वॉलेंटियर। वॉलेंटियर वॉलेंटियर। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका क्या होगा? नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, या पर्सन हु इज, मतलब या पर्सन हु इज इनडिफरेंट। क्या है? मतलब इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब यह पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब जो बैरागी है, जिसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, मतलब उसको नहीं सुख से मतलब है, नहीं दुख से मतलब है, मतलब ऐसा व्यक्ति है। तो यह पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, मतलब उसको मतलब ना ही दुख से मतलब दर्द से कोई मतलब है, ना ही उसको प्लेजर मतलब खुशी से कोई मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टोइक हो गया। क्या हो गया? स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या हो जाता है? मतलब जिसको कोई दुख सुख से मतलब नहीं है। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब जो मतलब 3 स्टार लगा रहे हैं वो एकदम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मतलब वर्ड हो जाएगा आपका। और ये वर्ड ये नहीं है कि ये सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछा जाएगा आपका, मतलब वोकैब के सेक्शन में आपका एंटो या साइनो में भी पूछ सकता है इस तरह का वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मतलब क्या है? जो है वो मतलब कंपो कम कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, मतलब कंपल्सरली कर देना, मतलब इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, मतलब जिसमें मतलब हर एक व्यक्ति को क्या करना, मतलब कम से कम, मतलब जैसे इजराइल हो गया आपका, इजराइल में क्या कंपल्सरली है, अनिवार्य है, मतलब मिलिट्री सर्विस के लिए 3 ईयर का। तो उस तरह का करना का मतलब इसका जो वन वर्ड हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब कॉन्सिक्रिप्शन हो जाएगा आपका वन वर्ड। मतलब जहाँ क्या है, मतलब सैनिक को मतलब अनिवार्य कर देना, जैसे कि इंडिया में तो अभी अनिवार्य सैनिक मतलब सेना में जाना सबके लिए कंपल्सरली नहीं है, अनिवार्य नहीं है। मतलब आपका मन है तो आप जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। बट मतलब इजराइल में इस तरह नहीं है, वहाँ तो 3 साल कम से कम तो देना ही पड़ता है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका? नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। तो 18 नंबर है यह स्पेशलिस्ट। क्या है स्पेशलिस्ट? मतलब जो स्पेशलिस्ट होता है मतलब कोई चीज़ में, जैसे कि या स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, मतलब किडनी का जो विशेषज्ञ है, मतलब किडनी रोग का विशेषज्ञ हो गया।
तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। मतलब इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, नाउन हो जाएगा। मतलब जो किडनी रोग विशेषज्ञ होता है मतलब। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए 19 नंबर का, जैसे कि देख सकते हैं क्या है, कॉन्टेनिंग, कॉन्टेनिंग मोर वर्ड, containing more words than necessary। मतलब containing more words than necessary, तो मतलब आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, जो मतलब कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक भी लोग बातें करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, मतलब containing more words than necessary। इसका मतलब हो गया, इसका जो हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वर्बोज हो जाएगा, क्या होगा वर्बोज। तो जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ भी ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक बातें करना, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसका होगा क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या है आपका, मतलब 20 नंबर का नेक्स्ट वर्ड हो गया, जैसे कि आपका हो गया जैसे कि यह रेमडी, यह रेमडी फॉर ऑल इल्स। मतलब एक ऐसा औषधि या दवाई जो मतलब हर एक बीमारी के लिए मतलब रामबाण साबित हो। इसे क्या बोलते हैं, मतलब इसका पार्ट जो हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा OWS, तो होगा पेनेसिया। मतलब एक ऐसा मतलब औषधि या मतलब दवाई जो मतलब हर एक रोग को क्या करता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब थोड़ा मतलब उससे आराम दे सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पेनेसिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एंटीबायोटिक हर जगह मतलब यूज होता है आजकल इंडिया में 90% केस में। कुछ का बीमारी है, कुछ का दवा दो, एंटीबायोटिक दे दो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का आपका क्या है, या लवर वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट। मतलब एक मतलब ये लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, मतलब जो मतलब एक मतलब खुद का मतलब लवर रहता है, मतलब अपने आप से प्यार करना, मतलब दूसरे को मतलब उतना ने कंसिडर नहीं करना, तो इसे मतलब क्या बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं, इगोइस्ट, इगोइस्ट। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका क्या होगा, नाउन हो जाएगा। इगोइस्ट का मतलब अहंकारी व्यक्ति हो गया आपका। चलिए एक और करा देते हैं वर्ड, इसके बाद आज का क्लास ऑफ करेंगे। देखिए आपका 22 नंबर क्या है हो गया आपका, मतलब एक वर्ड क्या है, क्या है, डज नॉट वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। मतलब एक ऐसा मतलब व्यक्ति या पर्सन जो मतलब नहीं लिखने में होती है सक्षम, नहीं उसको मतलब रीडिंग करने में, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब उसे बोल सकते हैं इलिटरेट, जो मतलब अनपढ़ है, इलिटरेट है, क्या इलिटरेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी नाउन हो जाएगा। और ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बार पूछा गया आपका। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा राज्य का जो है मतलब साक्षरता रेट सबसे कम है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कौन सा मतलब राज्य का जो है आपका साक्षरता रेट सबसे मतलब ज़्यादा है। इस तरह भी बता सकते हैं कमेंट में, मतलब इलिटरेट कौन सा राज्य ज़्यादातर है मतलब। तो आप लोग मतलब बता दिएगा, मतलब कमेंट में बताइएगा ज़रूर से, मतलब कमेंट कीजिएगा। और यदि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यदि क्लास ये अच्छा लगेगा, तो आप लोग मतलब कमेंट में मतलब अपना राय रख सकते हैं, जिससे कि मैं हमको भी वीडियो बनाने में कुछ तो उद्देश्य मिलेगा, मोटिवेशन तो मिलेगा कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, मेरा वीडियो लोग देखेगा, उससे मतलब कुछ सीखने मिलेगा, तभी तो आप लोग भी वीडियो देखिएगा ना। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। आज का क्लास यहीं मतलब ऑफ करते हैं।